नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कब सूर्य देव पृथ्वी पर अपने सबसे प्रचंड स्वरूप में रहते हैं, पूरे अग्नि का बरसात करते हैं, लू चलता है, जन जन बेहाल हो जाता है। हम उस समय की बात करेंगे, उसको कहते क्या है, उसके लाभ हानि क्या है और ज्योतिषीय दृष्टि से क्या उपयोग है, आम जनमानस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हम नवतपा के बारे में बात करने जा रहे हैं। सूर्य देव जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वह अपने सबसे प्रचंड रूप में होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव को नवग्रहों की परिधि में रानी के रूप में जाना जाता है। ग्रहराज स्वयं सूर्य देव हैं। रानी के घर में राजा का प्रवेश जब होता है तो राजा अपने प्रबल वेग में होते हैं, वही स्थिति बनती है, उसको नवतपा कहते हैं। और 2025 में वह समय 25 मई की सुबह से शुरू होकर 8 जून तक चलेगा। इस 14-15 दिन के समय में सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसमें शुरुआती के 9 दिनों को नवतपा के नाम से जाना जाता है। यानी 25 मई को सुबह 3:30 बजे के आसपास सूर्यदेव जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उससे 9 दिन तक के समय को नवतपा कहते हैं। नवतपा में सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों को पृथ्वी पर छोड़ते हैं। इसके 2 ज्योतिषीय कारण हैं। एक तो सूर्यदेव वृष राशि में आने के पहले अपने सेनापति के मंगल के घर में मौजूद रहते हैं। मंगल के घर में वह अपने सबसे अच्छे और सबसे शुभ फल देने में सक्षम होते हैं, अपने को बेहतर महसूस करते हैं और पूर्ण सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सकारात्मकता की दृष्टि से देखा जाए, पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो मेष राशि में सूर्य देव सबसे अच्छे फल देते हैं और अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। मेष राशि के बाद जब वह वृष राशि में गोचर करते हैं, असंतुलन की स्थिति बनती। वृष राशि उनके शत्रु ग्रह शुक्र देव की राशि है। वृष राशि के अंतर्गत ही उसी दरमियान आसपास रोहिणी नक्षत्र भी आ जाता है। अब जब सूर्यदेव वृष राशि में गोचर करते हैं तो अपने आप को बहुत संतुलित नहीं महसूस करते, तो अपनी ऊर्जा को शत्रुवत दृष्टि से फेंकना शुरू कर देते हैं। यानी जो शुभता मेष राशि के दौरान थी, वो शुभता ना रहकर किरणों में अशुभता का प्रभाव आ जाता है, उनका वेग बढ़ जाता है, वो तीक्ष्णता बढ़ जाती है, आम जनमानस बेहाल हो जाता है। इसी के साथ शत्रु राशि होने के साथ साथ जब वो अपने अभिन्न
चंद्रदेव के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वह क्रोध, वह गुस्सा वहां भी दिखाई देता है शुरुआती 9 दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे गुस्सा कुछ कम होना शुरू हो जाता है। तो ये ज्योतिषीय कारण थे जिसके कारण सूर्य की ये प्रचंड किरणें हमको देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान सूर्य की किरणें लंबवत पृथ्वी पर पड़ती हैं, यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के सूर्य देव से निकलने वाली प्रचंड किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं और सबसे ज्यादा तीक्ष्णता और सबसे ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती है। अब इसके लाभ के बारे में जानिए। वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार, पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आकलन अनुमान के अनुसार इस 9 दिनों में जितनी ही अधिक गर्मी पड़ेगी, जितना ही अधिक लू पड़ेगा, उतने ही अधिक मात्रा में आने वाले दिनों में बरसात होगी। किसानों का या आम जानकारों का, ज्योतिष शास्त्रियों का, कतिपय वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि नौतपा में पड़ने वाली भीषण गर्मी और चलने वाली लू वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करके अच्छे बरसात के लिए एक बेहतर वातावरण बनाती। अब यह भी माना जाता है कि अगर नौतपा के समय, हम पुनः आपको बता दें कि रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा सूर्य देव का 25 मई की सुबह से 8 जून तक, लगभग 14-15 दिन। इस 25 मई के शुरुआती 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। हम इन्हीं 9 दिनों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो प्रथम बिंदु ये कि नौतपा को तपना ही चाहिए, इसमें भीषण गर्मी पड़नी ही चाहिए, लू को चलना ही चाहिए। पुनः वही बात कि ऐसा वातावरण हमारे जमीन पर जो कीड़े मकोड़े विषाक्त रूप से पनपते हैं, इन सूर्य किरणों के द्वारा उनका भी नाश होता है। जो असंतुलन पैदा हुआ पिछले महीनों में, उस असंतुलन में साम्यता लाने का कार्य ये किरणें करती। इसी के साथ वातावरण में नई ऊर्जा कैसे आए, लोगों को नवजीवन कैसे मिले, इसके लिए भी बेहतर वातावरण का निर्माण होता है। नौतपा का तपना किसानों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि नौतपा का तपना बेहतर बरसात होने का चिन्ह है। अगर नौतपा के दौरान बरसात हो गई, गर्मी कम पड़ी, ठंडी हवा बहने लगी, तो मान के चलिए कि आने वाले दिनों में मानसून खराब होगा, बरसात कम होगी और किसान परेशान होंगे, फसलों को पानी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक स्रोत जब बंद होता है तो जमीनी स्रोत, जमीनी व्यवस्था से हम वह वातावरण नहीं बना सकते। नौतपा के समय इंसान के पाचन तंत्र की स्थिति कमजोर हो जाती है, शरीर के अंदर जल का असंतुलन बनने की संभावना रहती है।
पुनः मैं ज्योतिषीय दृष्टि में जाऊंगा तो ये मान के चलिए कि चंद्र जो हमारे शरीर में जल के प्रतीक होते हैं, उनके घर अग्निपुंज के रूप में सूर्य देव का पहुंच जाना उनके जल को अवशोषित कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस दौरान हमको भोजन सात्विक करना चाहिए। हमको तीक्ष्ण भोजन, मसालेदार भोजन, गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। लहसुन का सेवन, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन, बहुत ज़्यादा तैलीय चीज़ों का सेवन नवतपा में वर्जित है। आप मोटे अन्न, 14 अप्रैल के बाद एक परंपरा शुरू होती थी हम लोगों के यहाँ, मकर संक्रांति जब होती थी, मेष संक्रांति जब होती थी, तो उस समय हमारे भोजन में जौ से बना सत्तू, कुछ समय के बाद आम की चटनी, गुड़, सेंधा नमक, उस समय के तैयार मौसमी फल, इनका सेवन इसीलिए किया जाता था कि आने वाला समय नवतपा का समय आएगा तो हम अपने शरीर को सूर्य की किरणों के मुकाबले के लिए, हालांकि मुकाबला शब्द उचित नहीं है, हम सूर्य देव की प्रचंड किरणों से अपने आप को बचाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था तैयार करने का प्रयास करते थे। तो हमें नवतपा के दौरान उस तरह के अन्न का सेवन करना चाहिए। भोजन एकदम सात्विक होना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन हमको करना चाहिए और शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखना चाहिए। हम अत्यधिक श्रम, सामान्य कहावत में कहा गया है, जेठे शयन असाढ़े खेल। स्वस्थ रहने के लिए 12 महीने में केवल ज्येष्ठ मास ही एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें सलाह दी जाती है कि दोपहर में कुछ क्षण आप शयन कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने जो व्यवस्था दी है, नवतपा के दौरान हमको सात्विक भोजन करना चाहिए, तीक्ष्ण भोजन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए। हमें इस दौरान अधिक परिश्रम से भी बचना होगा, क्योंकि अधिक परिश्रम के दौरान हमारे शरीर से जल तत्व की हानि होती है। उस जल तत्व के साथ हमारे शरीर से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ भी निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, आंतरिक संतुलन में गड़बड़ी आ जाती है। उसका परिणाम हमको इस रूप में मिलता है कि हम बीमार हो जाते हैं, हमको लू लग जाती है, हमको पसीना आने लगता है, हम बेहोशी की तरफ बढ़ते हैं, हमको कमजोरी आने लगती है, हमारा चेहरा शरीर पीला पड़ने लगता है। तो नवतपा को जानकर, नवतपा को स्वीकार कर, आने वाले अच्छे समय के लिए नवतपा का स्वागत करिए और प्रकृति के साथ चलते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखिए, क्योंकि प्रकृति का कोई भी निर्णय आम जनमानस के हित में ही होता है। हमें बस उन नियमों का पालन करना चाहिए,
हमें उन नियमों के साथ चलना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप खान पान संतुलित रखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय के समय हम उगते हुए सूर्य को लाल चंदन रोली और ताम्र पात्र में भरे हुए जल के साथ उनको अर्घ दे सकते हैं। उनके विभिन्न नामों का जप कर सकते हैं। तो अगर यह जप करते हुए सूर्योदय के समय हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उनसे पड़ने वाले दुष्प्रभावों में जो हमारे ऊपर पड़ सकते हैं उसमें कमी आएगी। सूर्य देव का आशीर्वाद हमको मिलेगा और नौतपा आने वाले बेहतर भविष्य के निर्माण का आधार बनेगा। पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ, खान पान का संतुलन बनाए रखना है, अत्यधिक परिश्रम नहीं करना है, तेल मसाले का सेवन नहीं करना है, अत्यधिक गर्मी का सेवन नहीं करना है, दोपहर को गैर जरूरी यात्रा नहीं करना है, क्योंकि अगर नौतपा तपेगा नहीं तो अन्न की कमी पृथ्वी पर हो जाएगी, जीवाणुओं की कमी हो जाएगी। माना जाता है कि नौतपा जब नहीं तपता है तो अत्यधिक मात्रा में चूहों की उत्पत्ति होती है और अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हुए चूहे हमारी फसल को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रकृति ने संतुलन बनाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ऋतुओं का निर्माण किया है, अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। तो हमें प्रकृति के संतुलन में उसके साथ चलकर प्रकृति का सहयोग करना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। नौतपा के बारे में अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योतिषीय संबंधित और इस तरह की तमाम जानकारियों को लेकर हम समय समय पर आपके पास आते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।